साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। आज का टॉपिक है गर्डल पेन। गर्डल पेन कहें तो जिसको कि कमर दर्द के नाम से जानते हैं। साथियों जो कमर का दर्द होता है इसको पेल्विक पेन भी कभी कभी कहा जाता है या फिर श्रोणि गर्डल पेन भी कहा जाता है या श्रोणि गर्डल दर्द होता है। साथियों ये अक्सर करके कमर में बहुत से लोगों को परेशानी देखने को मिलती है। महिलाओं में खासकर ये समस्या ज्यादातर देखने को मिलती है, लेकिन पुरुषों में भी कुछ लोगों में होती है। साथियों गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं में कमर का दर्द देखा जाता है, जिससे कि वो परेशान रहती हैं, उससे उनको बेचैनी होती है और वो हमेशा परेशान रहती हैं कि कमर में दर्द रहता है। उसके साथ साथ पेल्विक रीजन में दर्द रहता है। नीचे पैरों में कहें तो जो आपकी थाई होती है जिसको कि जंघा कहते हैं, तो साथियों जंघा में भी दर्द देखने को मिलता है कि महिलाएं जो होती हैं कि जंघा में भी दर्द से परेशान रहती हैं। साथियों तो ये होता क्यों है, सबसे पहले कारण जानेंगे कि इसका दर्द क्यों होता है। तो जो मांसपेशियां होती हैं, वहां पे जो मसल्स होते हैं, टेंडन होते हैं और लीगामेंट होते हैं, उन्हीं में खिंचाव हो जाने की वजह से ऐसा समस्या देखने को मिलता है कि खिंचाव हो गया तो दर्द हो रहा है। साथियों अगर जोड़ों में सूजन हो गई है तो सूजन होने की वजह से भी दर्द होगा। अगर गठिया बात हो गया है तो भी दर्द होता है। तो ये समस्या देखने को मिलती है। अस्थि का ट्यूमर हो जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों पर ट्यूमर बन जाते हैं या फिर हड्डियां ही बढ़ जाती हैं, या फिर अस्थि फ्रैक्चर कभी कभी हो जाता है अस्थियों का, यानी कि जो हड्डी होती है आपका अगर फ्रैक्चर हो गई है चोट लगने की वजह से तो भी समस्या देखने को मिलता है। साथियों स्लिप डिस्क देखने को मिलता है, यानी कि उसमें जो है कि स्लिप डिस्क हो जाता है, जिसको कि हर्निएटेड डिस्क के नाम से जानते हैं। उसमें से जो है कि एक तरह का कहें तो जो कशेरुकाएं होती हैं उनके बीच में ही एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है, या फिर कहें तो स्लिप डिस्क जिसे हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। ये समस्या होने की वजह से कमर में दर्द होने लगता है। साथियों पीठ में चोट अगर लग जाए किसी वस्तु से तो भी आपको देखने को मिलता है, या फिर लंबर स्पाइनल कहें तो स्टेनोसिस हो जाती है। लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से भी दर्द होने लगता है। शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो भी दर्द होता है, यानी कि जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो दर्द होना स्वाभाविक सा हो जाता है। बढ़ती हुई उम्र के साथ भी दर्द होता है कुछ लोगों में। साथियों अगर हड्डियां कमजोर हो गई हैं तो भी दर्द होता है। तो इसके जो कुछ उपाय हैं कि इससे कैसे बचा जाए, तो इससे बचने का उपाय यही है कि आप अच्छी मुद्रा में बैठें, हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास करें, लंबे समय तक एक जगह न बैठें। अगर बैठने का काम है तो थोड़ी थोड़ी देर पर इधर उधर टहल लिया करें। थोड़े समय पर ब्रेक लें और आपको टहलते रहना चाहिए। रोजाना आपको सुबह शाम थोड़ा हल्का एक्सरसाइज करना है। मेहनत का एक्सरसाइज नहीं करना होता है, इसमें हल्की एक्सरसाइज करनी होती है। और आपको धूप में नियमित बैठना होगा सुबह सुबह। अगर आप धूप में बैठते हैं तो आपको आराम मिलेगा। दूध का नियमित सेवन करते रहना है। अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो आपको आराम मिलेगा। साथियों नरम गद्दीदार चीजों पे आपको नहीं लेटना चाहिए। आपको तख्ते पर या चौकियों पर लेटना चाहिए जो कि हार्ड थोड़ा हो, उस पे लेटने से आपको आराम मिलता है। तो साथियों इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जो इसमें मेडिसिन्स आती हैं होम्योपैथी में, उसका सबसे पहली मेडिसिन है रस्टाक्स। साथियों जो रस्टाक्स मेडिसिन होती है ये बहुत ही बेहतरीन काम करती है कमर दर्द या गर्डल पेन के लिए। तो जो इसका सिम्टम होता है रस्टाक्स को कमर में दर्द की एक बहुत चमत्कारिक औषधि माना जाता है। इस औषधि का कमर की मांसपेशियों पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। रोगी अगर एक ही जगह पर बैठा रहता है तो उसका कमर दर्द बढ़ जाता है, लेकिन चलने फिरने से दर्द कम हो जाता है। कमर के दर्द में किसी तरह की हरकत से कमी हो या न हो, लेकिन कमर के दर्द में जो औषधि लाभ करती है, रस्टाक्स औषधि का असर मांसपेशियों पर गहराई तक पड़ता है। आपको 30 पावर में लेके आना है और सुबह शाम सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 2-2 बूंद लेना होता है, जिससे कि आपको बहुत ही बेहतरीन रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। साथियों दूसरी मेडिसिन आती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम भी बहुत बेहतरीन रिस्पांस देती है। इसका सिम्टम है कि किसी व्यक्ति के काफी देर तक एक ही अवस्था में बैठे रहने से जब वो व्यक्ति उठता है तो उसे उठने में बहुत दर्द होता है, जो चलने फिरने से ठीक नहीं हो जाता। रोगी की टांगे कांपने लगती हैं, उसमें कमजोरी सी महसूस होती है और टांगों की पिंडलियों में हड़बड़ाहट सी लगती है। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसने बहुत लंबा सफर
तय किया हो और इस तरह के लक्षणों से रोगी को अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि की 30 शक्ति देने से लाभ मिलता है। साथियों, तीसरी मेडिसिन आती है वो है जिंकम मेट। जिंकम मेटालिकम मेडिसिन है। साथियों, जिंकम मेटालिकम रोगी के रीढ़ की हड्डी के नीचे के भाग में दर्द होता है। रोगी अगर काफी देर तक एक ही अवस्था में खड़े रहकर अचानक बैठता है तो उसकी कमर में दर्द होता है। रोगी अगर चलना फिरना रहता है तो उसकी कमर में दर्द से आराम मिलता है। रोगी के रीढ़ की हड्डी में जलन होने के कारण वो चलता फिरता रहता है और उसके पैरों के पिंडलियों में महसूस होता है। साथियों, चौथी मेडिसिन है सल्फर। सल्फर रोगी, इसको सिम्टम आप देख लीजिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको आप पढ़ लें और 200 पोटेंसी में इसको आपको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लें या फिर 2 टाइम भी लेंगे तो बहुत बेहतर रिस्पांस देखने को मिलेगा। साथियों, आइस्कुलस मेडिसिन आती है। आइस्कुलस रोगी के रीढ़ की हड्डी के नीचे भाग में चिनक सी पड़ जाना, जिसके कारण ना तो रोगी चला जाता है और ना ही झुका जाता है। इस प्रकार के लक्षणों में आइस्कुलस औषधि की 30 शक्ति देने से उसको बहुत बेहतरीन रिस्पांस देखने को मिलता है। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।